हेलो फ्रेंड्स। आजकल बहुत से लोग ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग से होने वाली एंजाइटी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। आज हम जानेंगे कि एंजाइटी होती क्या है, कैसे वो हमारे बॉडी में आती है और उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम राहत पा सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एंजाइटी। एंजाइटी यानी घबराहट, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। तो आपको कैसे समझना है कि ये एंजाइटी है? देखिए, इसके सिम्टम ये हो सकते हैं कि आपको जो है चेस्ट में हैवीनेस होने लग जाए, ऐसे भारीपन लगा हो, थ्रोट में चोकअप जैसी फीलिंग हो जाए, हाथ पांव थर थर कांपने लग जाए, या फिर सिर में दर्द होना अचानक शुरू हो जाए, ऐसे कहेंगे चींटियां आना शुरू हो रही है, पाँव में आपको ऐसे झुंझलाहट जैसा होना स्टार्ट हो गया है, स्टमक में बिल्कुल स्टमक में मरोड़े आना स्टार्ट हो रही है। तो ये सारे सिम्टम ये इंडिकेट करते हैं कि आप एंजाइटी से में परेशान हैं। तो ये एंजाइटी को कैसे समझे कि ये क्यों आ रही है, कैसे आ रही है और इसके रीजन क्या है? देखिए, हमारा रेप्टिलियन ब्रेन, हमारे 3 ब्रेन्स होते हैं, उसमें से ये जो रेप्टिलियन ब्रेन है बिल्कुल ओल्ड वे में प्रोग्राम्ड है। मतलब जब हम जंगल्स में रहते थे तब हमारे लिए सिर्फ एक ही काम था, हमारा सर्वाइवल, कि बस हमें कैसे तो बचना था। क्योंकि हमें हर वक्त ये डर बना रहता था कि कहीं कोई एनिमल आके मुझे खाना ले, कहीं इधर से आ जाए या उधर से आ जाए। तो हम हर पल एक ही कोशिश करते थे कि बस हमें बचना है। तो उस वक्त हम फाइट या फ्लाइट मोड में ही होते थे। तो फाइट, या एक तो एनिमल से फाइट करो या फिर भागो। अगर आपको लग रहा है कि आप उतने पावरफुल नहीं हो तो भागो। नाउ अभी आप वहां से हम आते हैं आज के इरा में। तो आज ना तो कोई टाइगर है, ना तो कोई लायन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एंजाइटी हो रही है। उसके बावजूद भी जो है वो फियर बना हुआ है, उसके बावजूद भी फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म हमारा चल ही रहा है। ना वो मैनेजर लायन है, ना वो घर की लड़ाई लायन है, ना वो मेहमान है वो लायन है, ना वो बॉस का फोन लायन है। फिर भी जैसे ही ये कुछ हो जाता है तो हमें एंजाइटी होने लग जाती है। तो अब इस एंजाइटी को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो अब हम क्या करें, कैसे इससे निपटे। तो सबसे पहली बात, एक अवेयरनेस में जाएंगे कि यस, ये घबराहट मुझे हो रही है। उसके रीजन को जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुझे कब कब होता है, कौन से सिचुएशन में मुझे घबराहट होने लग जाती है। क्या मेहमान आ जाते हैं तब मुझे घबराहट होती है, तब मुझे लगता है मैं कर पाऊंगी या नहीं? या फिर मुझे मैनेजर ने बुला लिया, बॉस ने बुला लिया, तब मुझे घबराहट होती है? आपके कोई भी रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं कि कभी किसी के सामने आपको बोलने को कह दिया तो आपको एंजाइटी होने लग जाएगी, सोशल एंजाइटी होने लग जाती है, स्टेज एंजाइटी होने लग जाती है। तो एक होती है एक्यूट एंजाइटी, एक होती है क्रोनिक एंजाइटी। यानी कि आप जो है वो कभी कभार उस एंजाइटी में जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेज एंजाइटी। जब आपको स्टेज पे चढ़ना है बस तभी आपको एंजाइटी होती है, लेकिन आप जैसे ही स्टेज पे चढ़ जाते हो वो एंजाइटी चली जाती है। दैट्स ओके। एंड क्रॉनिक एंजाइटी यानी वो एंजाइटी जिसमें आप हर पल रहते हो। मतलब अब वो आपकी हैबिट बन चुकी है। अब आपको ऐसा लगता है कि हर वक्त वो एक पैटर्न आपके भीतर चल रहा है। तो अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे 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 ये एंजाइटी जो है वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत से लोग एंजाइटी को जो है नॉर्मल तरीके से लेते हैं कि ठीक है, घबराहट है, नॉर्मल है, ये हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये बॉडी का सिम्टम है ये बताने के लिए कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, तो संभाल ले थोड़ा अपने आप को। फिर मुझे मत दोष देना कि मैंने अगर कोई बॉडी में रोग क्रिएट कर दिया तो, या फिर कोई इलनेस क्रिएट कर दिया तो। पर फिर भी हम नहीं मानते हैं और निगेटिव थिंकिंग को या ओवर थिंकिंग को हम बहुत अंडररेट करते हैं कि ठीक है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, सभी लोग करते हैं, मैं ही अकेली कर रही हूँ क्या। जबकि आप जानते हैं उससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो आज के बाद से ये बात ध्यान रखें कि कौन सी बात को लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान होते हो, कौन सी बात के लिए आप बार बार सोचते रहते हो और वही बात आपको परेशान करती रहती है। क्योंकि यही मेन रीजन होता है आपकी एंजाइटी का। तो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढिए।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें से बाहर कैसे निकलिए, तो अपने पास जो भी आपके आसपास एक्सपर्ट है उससे सलाह जरूर ले, और सलाह एक्सपर्ट से ले, क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो उनके लिए पॉसिबल है पर शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब देखेंगे कि अब अगर आपको एंजाइटी आ रही है, घबराहट हो रही है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा कि एंजाइटी में हमारा जो रेप्टिलियन माइंड है वो हमारे लॉजिकल ब्रेन को है वो शट डाउन करा देता है। तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, एक तो डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। सेकंड, आप मैथ्स कर सकते हैं, कुछ मैथ्स के कैलकुलेशन, क्योंकि जब आप मैथ्स का कैलकुलेशन करते हैं तो आपका लॉजिकल ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि अभी ऐसा इमोशन आने लायक कोई चीज नहीं हो रही है यहाँ पर, तो आपका कंट्रोल आपके लॉजिकल ब्रेन के पास चला जाएगा और आप उस वक्त के एंजाइटी से बाहर निकल जाओगे। और आप इसके साथ कर सकते हो कि आप थोड़ा सा पानी पी सकते हो, आप थोड़ा सा टहलने जा सकते हो, जो भी आपको पसंद है, लाइक डांस करना, वार्म अप करवा लेना, जुम्बा करना, बट ओवरऑल आपको आपका माइंड उस जगह से डाइवर्ट करना जरूरी है। अब समझते हैं कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है। इनिशियल लेवल पर हमारी बॉडी जानती है कि कहाँ प्रॉब्लम है, और उसे पता भी है कि थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, लेग्स में हो रही है, सिर में हो रही है। और उसके बाद हम जब उस पर ध्यान नहीं देते तो कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि जब हम एक आधा कोई इशू लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बता देता है कि ये पोर्शन पे आपको बीमारी हो चुकी है, आप बीपी के शिकार हो चुके हो, आप माइग्रेन के शिकार हो चुके हो, या फिर आपको थायराइड हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज जिंदगी भर के लिए एक गोली को लगाकर लेना उससे बेटर है कि इनिशियल लेवल पर ही उसको समझ जाना, इनिशियल लेवल पर ही उसको जानना, एक्सपर्ट से उसकी राय लेना और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करना। क्योंकि आज भी ये बात समझने में बहुत डिफिकल्ट है, ये सुनने में भी शायद आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी कि जस्ट बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग, हमारे थॉट पैटर्न की वजह से हम डिसीजेस को अट्रैक्ट करते हैं, हम बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं। अदरवाइज हमारी बॉडी तो 3 लाख से भी ज्यादा मेडिसिन क्रिएट कर सकती है। तो अगर हमें हेल्दी इंडिया बनाना है, हेल्दी नेशन बनाना है, तो हमें अपने आप को पहले हेल्दी रखना होगा, पहले जानना होगा कि हमारे पास ऐसा क्या चल रहा है। जब क्रॉनिक एंजाइटी अगर आपको होती है, यानी आपको एंजाइटी के पैनिक अटैक आते हैं, तो यस ऑफ कोर्स आपको उस वक्त तो मेडिसिन लेनी ही लेनी होगी, क्योंकि उसमें से आपको बाहर निकलना होगा। लेकिन इवेंचुअली आप अपने ब्रेन पर काम कर सकते हैं, अपने माइंड पर काम कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को बदलने पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके न्यूरल पैटर्न अभी जो है वो निगेटिव थॉट्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उन न्यूरल पैटर्न को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उसकी कैसे रिवायरिंग कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे 2 आवर्स के मास्टर क्लास के लिए, अवेकन द डॉक्टर विद इन, जहां पर हम सिखाते हैं कि किस तरह से आप जस्ट अपनी माइंड पावर के थ्रू अपने कोई भी इलनेस को ठीक कर सकते हैं। तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं उस सेशन को। अगले बार हम फिर से आएंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करना, ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जिंदगी से जुड़े हुए वो सारे पहलुओं के बारे में साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स मिल जाए, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई करो और अपनी जिंदगी को और ज्यादा खुशनुमा बनाओ। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, शीतल राठी।